अस्सलाम वालेकुम टू आवर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमें कमेंट आया था कि हमें इस डिज़ाइन की डिटेलिंग वीडियो शेयर करें कि किस तरह से ये डिज़ाइन डिटेलिंग के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया था। है तो ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन और लकीली हमारे पास मौजूद भी है। अभी तक ये पार्सल हमारा अभी तक गया नहीं है। ये हमारी कस्टमर थी, वो कहीं चली गई हैं, तो वो कह रही कि वो कुछ टाइम आके कुछ रिसीव कर लेंगे। तो इसी वाले सेम डिज़ाइन को हम रिक्रिएट करेंगे इस वाले प्लेन फैब्रिक के ऊपर। फ़िलहाल तो हमें इस तरह का कोई करना नहीं था, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसको ये वाले इस वाले डिज़ाइन को इसके ऊपर दोबारा रिक्रिएट करें। जो इस पे लेसेस इस्तेमाल हुई हैं, जिस तरह से ये सेंटर में लेस है, साइड पे लेस है और दामन और स्लीव्स पे थी, उसको हम इन लेसेस के साथ करेंगे। जैसे ऑर्डर लगाई है ये सेंटर के लिए, इस तरह से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेंथ जो हमें शर्ट हमने इसकी टोटली रखनी है वो 37 है, ठीक है। 37 इसकी लेंथ रखेंगे, गले पर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 13 इंचज़ के हैं। 13 इंचज़ को हम हाफ करेंगे तो 6.5। इसके बाद जो हमारी बस्ट फिटिंग थी वो 18 इंचज़ थी। 18 इंचज़ को हम हाफ कर लेंगे, तो 18 इंचज़ का हाफ 9 इंचज़। और इसकी वेस्ट भी 8 इंच की ही है ना, सेम ही हम रखेंगे। इसके बाद ये है 9 इंचज़ था, तो 9 इंच के हिसाब से हम दामन को एडजस्ट करेंगे कि कितने इंचज़ का इसका दामन होना चाहिए ए लाइन शर्ट का। अगर ये नॉर्मल हमारी कुर्ती होती तो अगर जो हमारी इसका नाप होता है ओरिजिनल, इसके दामन का नाप शर्ट की जो बस्ट फिटिंग थी वो 19 इंचज़ थी, तो इसका जो दामन था वो 20-21 का होता है। तो नॉर्मल जो दामन हमारा 20-21 का होता है, तो 10.5 इसको हम अपने ए लाइन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो हम इसको रख देंगे अभी 15 इंचज़, ताकि इसका जो नॉर्मल जो दामन था हमारा वो 21 इंचज़ का, 20 इंचज़ का था। अगर हम इसको थोड़ा सा ए लाइन शेप देने के लिए रख रहे हैं तो इसको हम 30 इंचज़ कर देंगे। 18 इंचज़ की फिटिंग के हिसाब से 13 इंचज़ दामन की जो विड्थ है वो काफ़ी हो जाएगी, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि हमें इसको स्लिट वाला बनाना है। अगर हमें बंद वाला बनाना होता तो हम और भी ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हमें स्लिट वाले बनाने हैं तो नॉर्मल होनी चाहिए, उस हिसाब से हम इसके 30 इंचज़ रख देंगे। तो 30 इंचज़ का हाफ कर लेंगे इसको 15। अब इस वाली को इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें रखने हैं नीचे से स्लिट्स हमें छोटे छोटे से रखने हैं। जो पहले वाली जो शर्ट थी उसके स्लिट हम टोटल 10 इंचज़ पे रख रहे हैं, ठीक है। 10 इंचज़ पे इसके स्लिट रख रहे हैं छोटे छोटे से। एक्स्ट्रा जो हमारा हमने जो सिलाई वाला फैब्रिक अंदर देना है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा हमने लगा दिया 10 इंचज़ का निशान। अब लगा लेंगे एक्स्ट्रा जो निशान है जो हमारी सिलाई की कटिंग वाला, ठीक है। कटिंग हमारी इस तरह से शेप हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। के बाद जो हमारी मार्किंग की हुई है उसी मार्किंग के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड के पैटर्न को कट कर लेंगे और इस तरह से जो जो निशान है उसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जैसे हमारा शोल्डर का था और दामन के थे। इसी तरह से बैक साइड के फैब्रिक को बिछाकर फ्रंट का पैटर्न उसके ऊपर रखकर उसके फ्रंट साइड की हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए फ्रंट और बैक हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। अभी जो फ्रंट के जो शोल्डर की कटिंग, आर्म होल की कटिंग है, उसको हमने एडजस्ट करना है। फ्रंट का आर्म होल हमेशा थोड़ा सा गहरा होता है, तो हम किस तरीके से इसको अंदर गहरा करते हैं, ये जो राउंड में जहाँ से हमारी शेप आ रही है 1 इंच अंदर लेकर इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरह से इसकी शेप दे दी। अब और यहाँ से 1 इंच नीचे तक हमें इसको स्ट्रेट में कट करना है। सॉरी, स्ट्रेट में नहीं, थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड स्टाइल में इसको कट करना है। अब इसका हम निशान लगा लेंगे कि ये फ्रंट का है और ये हमारा बैक का। अब आपको दोनों आर्म होल रख के दिखा रही हूँ कि बैक साइड का और जो फ्रंट साइड का है वो किस तरह से डिफरेंट कटिंग है। ये देखें, ये जो हमारी बीच में इसकी जो शेप वाला आ रही है ये हमारा फ्रंट है, और बैक की शोल्डर हमने कटिंग नहीं की, जस्ट फ्रंट की किए हैं, और ये हमारा फ्रंट साइड है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी स्लीव की। स्लीव जैसा कि उसमें पिंक वाले में जिसका मैं ये वीडियो का ट्यूटोरियल बना रही हूँ उसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट ही है, तो इसकी भी हम बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव ही लगेंगे। उनकी थोड़ी सी जो वेट है वो ज़्यादा थी, ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी जो बिल्कुल पतली लड़की है उस हिसाब से हम इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा नॉर्मल में रखेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। अब इसकी जो हमारी लेंथ होती है, नॉर्मल अगर हमारी स्लीव्स की लेंथ है 22 या 21, इन हमारी कस्टमर की जो होती है, ठीक है। कस्टमर नहीं है, ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से ये जो है इसकी जो लेंथ है वो 21 होती है, तो हम इसकी रख देंगे 21 लेंथ, ठीक है। और जितना मैंने ये देखिए 8 इंचज़ का टोटल रखा है, क्योंकि इतनी पतली नहीं है। आप लोग
कि बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो जाए। तो नीचे से भी हम इसको टोटल 8 इंचज़ की रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में। ठीक है, 8 इंचज़ की शर्ट रख दी। इसकी कोई हमने कटिंग नहीं करनी, इस तरह से शेप वगैरह कुछ नहीं देना, इसको सिर्फ इसी तरीके से रखना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग में कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में रखा, मैंने इसको कोई शेप नहीं दी है। अब इसके फ्रंट साइड की शेप दे देंगे। ठीक है, इसकी जो देखें ये सेंटर में स्लिप बनी हुई थी इस तरह से, के बीच में हमारी जॉइनिंग लेस है और साइड पे इस तरह से लेस है। उसके लिए जो सेंटर पे स्ट्रिप हमने बनाई है ये 13 इंचज़ की थी। ठीक है, टोटल जो रेडी थी वो 13 इंचज़ की थी, हमने टोटल 14 इंचज़ रखेंगे, तो क्योंकि थोड़े से भी नीचे से भी एक्स्ट्रा जाती है और ऊपर से भी एक्स्ट्रा जाती है, तो हम इसके लिए टोटल इसकी जो लेंथ है वो टोटल 14 इंचज़ रखेंगे। ठीक है, 14 इंचज़ की इसको हमने कट कर लिया। इसके बाद अब इसकी नेकलाइन की करेंगे। इसका तो उनके हिसाब से बहुत बड़ा सा इनकी नेकलाइन थी। नेकलाइन जो इनकी थी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कितनी थी, क्योंकि इनकी जो बस्ट की फिटिंग थी उस हिसाब से मैं आपको नेकलाइन की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इनकी जो बस्ट की जो फिटिंग थी वो 22 है। ठीक है, 22 थी, हमारी जो है वो 18 है। अभी जो हम रेड कर रहे हैं रेड वाला उसकी 18 है, इसकी 22 थी। तो उसके हिसाब से इनकी जो नेकलाइन की विड्थ है हमारे बॉटम नेक की वो 10 इंचज़ है। 10 इंचज़ विड्थ है और जो डीप है वो डीप 4 इंचज़ का है। फ्रंट एंड बैक दोनों का सेम है, 4 इंच डीप है और 10 इंचज़ विड्थ है। जो हमारी अभी बनेगी उसकी हम शर्ट की जो नेकलाइन की डीप करेंगे वो थोड़ा करेंगे और उस हिसाब से इसकी विड्थ भी करेंगे। ये भी हम इसकी जो नेकलाइन की जो विड्थ है वो छोटे छोटे गले पहनते हैं ना, उस हिसाब से हम छोटे छोटे से करेंगे। 7 इंचज़ इसकी टोटल विड्थ रखेंगे। ठीक है, 7 इंच का हाफ हो गया 3.5 और वेट इसकी रख लेंगे टोटल 3 इंचज़। अब क्लियर होगा आपको। ठीक है, 3.5 और 3 इंचज़। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेकलाइन को शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी नेकलाइन की शेप आ गई, ताकि बहुत बड़ा सा भी गला ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। 1-1 इंच का हम निशान लगाकर और लंब और इसकी मार्जिन करके कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा नेकलाइन रेडी फ्रंट का। टोटल आपको लड़के देखिए इसका नेकलाइन इसका रेडी हो चुका है। बैक और फ्रंट सेम करना है, तो बैक का जो इसी वाले पार्ट को लेकर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, अगर आपको एक्स्ट्रा फिर से दोबारा मेजरमेंट नहीं करनी है तो हम जो फ्रंट की कटिंग का जो पीस निकला है उसी को लेकर उसी की मार्किंग करेंगे और इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये कटिंग हो गई, मार्किंग हो गई और ये निशान लग गया बैक का। अभी हमारे बैक और फ्रंट वाली नेकलाइन है वो पैटर्न जो सेम है और ये हमारी हो गई पूरा पीस सेट हुई है। और वीडियो को करते हैं अपनी डिजाइनिंग। इस तरह से देखें, जिस तरीके की आपकी चौड़ी वाली लेस होगी, ये वाली जो हमारी लेस थी वो थोड़ी इससे ज़्यादा वाली इसकी विड्थ में ज़्यादा थी। जितनी विड्थ में आपकी ज़्यादा लेस होगी उसके अकॉर्डिंग हमने इतनी ये स्लिट बनानी है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग होगी। इसकी जो हमारी विड्थ है वो टोटल तकरीबन 1 इंच होगी। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट 1 इंच है इसकी जो विड्थ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। इसको पहले पेस्ट करेंगे फ्यूजन को फैब्रिक के ऊपर। अब ये देखें, ये हमारी जो नेकलाइन है, जो इसको फैब्रिक को हमने इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया, इस फ्यूजन को। जो इनका जो दोनों साइड पे कॉर्नर्स हैं उनका फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही बाद में हमारी जो फुल फैब्रिक बनेगी उसमें काम आएगा। ठीक है, उसको हमने उस हिसाब से पेस्ट करना है। और ये हमारी जो नेकलाइन है इसको भी इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। सारे इसको हमने फ्यूजन पर पेस्ट कर लिया है, फ्यूजन को फैब्रिक के ऊपर। अब ये देखें, जिस तरह से ये हमारी सेंटर में हमारी जो लेस है, ये वाली जॉइनिंग लेस, इसको हम बिल्कुल सेंटर में पहले इसको ध्यान से रख के ये देखिए इसको सेंटर से स्टिच करेंगे कि दोनों साइड पे सेम सेम इसका मार्जिन आ जाए इस तरह से। ठीक है, पहले इसको सेंटर पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद किस तरह से हमने बूट पाइपिंग बनानी है, जब स्टिच हो जाएगा इस तरह से देखिए हल्के हाथों से ये जो फैब्रिक है उसको इनर साइड पे हमने फोल्ड कर देना है, ऊपर की तरफ, बाहर वाली साइड की तरफ इस फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे। ये लग रही है ना एक साइड पे हमारी बूट पाइपिंग, आपको करीब से दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें, इसी तरह को रिपीट करते हुए प्रोसेस को हम दूसरी साइड पे भी, और सेम विड्थ का ख्याल रखते हुए कि कितना इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, उस हिसाब से हम दोनों साइडों को एडजस्ट कर लेंगे। और इस तरह से भी तो मैं आपको रफ दिखा रही हूँ, जब स्टिच करूँगी उस हिसाब से उसको हम बैलेंस करेंगे। देखें, दोनों साइड पे इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसी तरह से हम टोटल स्टिच लगा लेंगे। पहले अलग अलग लगा लेंगे, पहले हमारी इसके ऊपर जानेंगे इसके ऊपर, उसके बाद दोबारा इसकी बनाने के लिए जो बूट पाइपिंग है इस तरह से स्टिच दोबारा से लगा लेंगे। जो फ्यूजन है हमारी बैक साइड पे रहेगी ताकि उसको हार्ड रखे। यही प्रोसेस आप विदाउट फ्यूजन के भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिनिशिंग फ्यूजन के साथ ही आएगी, वो बैक साइड पे है और ये वैसे भी अंडरग्राउंड हो जाती है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टिच करके, पहले ये स्टिच करके दिखाऊंगी, उसके बाद एक साइड पर स्टिच करके फिर दूसरी आपके सामने दिखाऊंगी। पहले देखें, इस तरह से हमने जो स्ट्रेट हमारी पट्टी थी उसके ऊपर रफ स्टिच लगा लिया हमारी लेस को पक्का करने के लिए, ताकि वो हिले ना। उसके बाद इस तरह से अकॉर्डिंग टू योर विश की जितना चौड़ी बूट पाइपिंग लेना चाह रहे हैं, हमने एक पैर के लिए है। उसके बाद इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसकी बूट पाइपिंग बनानी है। ये ख्याल रखना है कि बूट पाइपिंग दोनों साइड पे बिल्कुल सेम हो, छोटी बड़ी या बिल्कुल भी इसमें
फ़र्क ना आ जाए। इस तरह से हम अपनी पट्टी रेडी कर लेंगे। कुर्ता पट्टी जो हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने करनी है अपनी इस तरह से नेकलाइन की और इस जो मार्किंग। हमारा फैब्रिक है इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रेस कर लें ताकि इसके बीच में ज़रा सी भी चुन्नट आ रही है वो निकल जाए, पूरी की पूरी अच्छे से प्रेस हो जाए। इसके बाद हम जो हमारा फ्रंट वाला नेकलाइन है उसको हम उठाएंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे कि इसकी जो डीप है वो कहाँ तक आ रही है। इस तरह से देख लें। हमने इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, या नॉर्मली हमने 3 इंचज़ का रखा था, ठीक है, 3 इंचज़ का कर सकते हैं। हाफ इंच ऊपर का छोड़ के 3 इंच यहाँ तक मार्जिन आ गया। उसके नीचे हम अपनी जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ के ताकि वो हमारी नेकलाइन के अंदर आ जाए। उसके बाद हम इसको सेंटर में इस तरह से फिक्स करेंगे, ठीक है। एक इसका पैटर्न ये है। और इसी नेकलाइन को अगर आप ओपन में बनाना चाहते हैं तो सेंटर में इस तरह से हल्का सा वी कट देकर एक इस तरह से स्लिट बनाकर हम इसको ओपन में भी कर सकते हैं। अगर आपको सेम इसी तरीके से बनानी है, ये है नॉर्मली हमने इस तरह से ये देखें स्लिट लगाई, ऊपर इस तरह से नेकलाइन को कट के बैक साइड पर पलट कर फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारी बन जाएगी। और एक साइड पर आप चाहें तो कोई भी इस तरह की मिल्की लेस एक तरफ दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। इस तरह से एक तरफ आप लोग कोई भी लेस दे सकते हैं। मैंने इस वाले में इस तरह की बारीक लेस दी हुई है, लेकिन इसमें हम देंगे थोड़ी सी चौड़े वाली लेस, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है ना, वो वाला तो एम्ब्रॉयडर था, इसलिए हमने लाइट सी लेस दी थी। ये वाला पूरा का पूरा प्लेन है। थोड़ा सा ज़्यादा रिपेयरिंग करने के लिए हमने इस पर थोड़ी इस तरह से ये जो नेट के ऊपर बनी होती है ना एम्ब्रॉयडर लेस, ये वाली इसके अंदर हम ये वाली यूज़ करेंगे इस तरह से एक साइड पर। लेकिन इसकी जो स्लिट है वो हम थोड़ी सी ओपन वाली बनाएंगे कि जिसकी जो सेंटर में है इस तरह से इसकी नेकलाइन की वी वाली कट आ जाए। इसको कट को अगर हम अलग बुरा तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट वे में किस तरह से बनाएंगे। जो सेंटर वाला हमारा नेक है इतनी अगर हमने यहाँ तक लेनी है, उसको सिर्फ वी छोटा सा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। वी को छोटा सा कट किया, ये देख लें तकरीबन 1.5 to 2 इंचज़ का, ठीक है। हमने वी को कट किया है, इसको हल्का सा इस तरह से वी की शेप देंगे और इसके बाद ये ऊपर पेस्ट कर देंगे। शॉर्ट वे में कहा कि हमने जो दूसरे वाला नेक था उसकी स्ट्रेट ही लगाई थी, जस्ट स्ट्रेट पे लगा के ऊपर नेकलाइन बनाया था। इसके अंदर हमें देना है हल्का सा वी कट को ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वे से लगाएंगे। इस तरह से पीछे सुई एंड पेपर के साथ इसको एक स्ट्रिप बना ली है। और जो सेंटर में हमने ये वी कट किया है इसको हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर फोल्डिंग में हम इस तरह से ये स्टिच लगा लेंगे इस तरफ, ठीक है। एक तरफ ये स्टिच लगा लेंगे और एक तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करके ये ऊपर रख के और एक तरफ ये लेस देकर हम पूरी जो अपनी स्टिच है वो इस तरह से मुकम्मल करेंगे। इस तरह से देखिए, एक साइड पे जिस तरफ हमने बिल्कुल प्लेन पट्टी देनी है उसको अलग से ऊपर ही तरफ रख के पेस्ट कर लेंगे। इस तरह नहीं कि नीचे से अलग डबल पट्टी की हम बनाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। शॉर्ट वे से हम इस तरह इसको बना रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी तरफ हमने जो रेडी की थी अपनी जॉइनिंग लेस वाली कुर्ता पट्टी स्लिट, उसको बनाएंगे। एक तरफ बिल्कुल प्लेन से स्ट्रेट में सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से बिल्कुल आराम से, ताकि बिल्कुल नीचे भी ना उतरे और फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग जाए। देन एक साइड पे इस तरह से हमने जो लेस लगानी है अकॉर्डिंग टू योर विश, आप जो भी लेस लगाना चाहें वो लेस लगा के इसको फिनिश करेंगे हमारे डिज़ाइन को। उसके बाद हमारी जो नेकलाइन है जो हमने बोटनेक कटिंग की थी वही बिल्कुल सेटिंग करके बोटनेक की कटिंग कर और उसको बैक साइड पे फोल्ड करके नॉर्मली हमारा जो राउंड नेक बनता है वही बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिसेंट सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया और एक स्टाइल में हमने 2 स्टाइल बनाने सिखा दिए एक ही वीडियो में। इसके बाद अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हमने जो नीचे दामन था, दामन के ओवरऑल हम लेस लगा लिए, जिसके जो स्लिट थे छोटे छोटे से थे उसके अंदर हमने लेस फिल की है इस तरह से मिल्की लेस। उसमें भी हमारे पिंक सूट में भी मिल्की लेस फिक्स की हुई थी। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जो कटिंग की हुई है उसका जो आगे से डिज़ाइन है उसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने जितनी स्लीव्स की विड्थ थी उतना ही हमने अलग 2 फैब्रिक ले लिए हैं दोनों स्लीव्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी जितनी विड्थ थी 8 इंच थी तो हमने 8 इंच के, और लेंथ इसकी हमने ली है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच दोनों की लेंथ ली है, ये उतना ही है जितनी हमारा स्लीव्स है। तो इसका जो बंद वाला साइड है और ये वाला भी इसका, ये जो है ना बंद वाला साइड ओपन की तरफ रखेंगे और इसको इसी तरफ दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जो स्लीव्स है स्लीव की ओपनिंग है वो भी इसी तरह से रखेंगे। ये हमारा बंद साइड और ये हमारा स्टिच वाला ओपन वाला साइड, इसको बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर रख के फिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखा हमने कहा कि हमने 7 इंचज़ का फैब्रिक लिया है तो 7 इंचज़ का ये मार्जिन यहाँ तक आता है। हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, 6 इंच पे एक छोटा सा निशान लगाकर, और ये जो हमारा कॉर्नर है कॉर्नर से तकरीबन 1.5 का हल्का सा राउंड में निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी को हल्की सी शेप देते हुए राउंड कट कर लेंगे इस तरह से। जो सारे नीचे वाले फैब्रिक थे उनको भी एक साथ इकट्ठा हमने कट कर दिया। जिस तरह से मैंने ये वाली चीज़ से यहाँ से कट की है, हम इसको स्टिच भी इसी तरीके से ही लगाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। स्टिच बाद में लगाएंगे, पहले इसके ऊपर ये वाली रफ में लेस फिक्स करेंगे। जैसे कि हम आपको एक बता दें किस तरह से लेस फिक्स करनी है। एक साइड स्लीव्स के लिए
ये जो है लेस को किस तरीके से रखना है, लेस को जो सीधा वाला तरफ है उसको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि वो हमारी आगे की तरफ फिर पलट कर आएगी। ये जो सीधी वाली है इसको नीचे की तरफ रखना है। कहाँ से, थोड़ा यहाँ से 0.5 इंच का थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरह से पहले रफ स्टिच लगा लेंगे पूरी की पूरी राउंड में, ठीक है। और राउंड जो हमारी स्लीव्स है पूरी ये वाले कट से लेकर इस वाले कट तक इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा 0.5 का गैप छोड़ छोड़ के राउंड में पूरी की पूरी रफ स्टिच लगा लेंगे यहाँ तक। अब आपको मैं स्टिच करके बता रही हूँ कि किस तरह से इसको हमने लगाना है। ये देखें, एक साइड लेस को उठाया और पूरा थोड़ा सा हल्का गैप छोड़ के 0.5 का गैप छोड़ के इसको हमने राउंड में पूरा का पूरा स्टिच कर दिया है। उसके बाद बैक साइड वाला जो फैब्रिक है जो अलग से हमने कट किया था उसको रख के, और ये जो हमारी स्टिच हमने लगाई थी इसी स्टिच के ऊपर दोबारा से स्टिच लगाते जाना है, ताकि हमें हमारा मार्जिन भी पता हो और लेस कम और ज़्यादा नहीं आ जाए। दोबारा आपको दिखा देती हूँ। पहले लेस लगाने के बाद जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा था जो हमने कट किया था और जो हमारी सिलाई लगी हुई इसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है, और फिर हल्के हल्के से स्टिच कट लगाकर इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देना है और स्टिच लगानी लेनी है। चाहे तो हेम कर लें, मुझे ज़्यादा स्टिचेस अच्छे लगते हैं हेम से ज़्यादा। आप जो करना चाहें उसके अकॉर्डिंग कर लें। इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है प्यारी सी वो रेडी हो चुकी है। और ये कट देखें, जो हमने कट लगाए थे, जो हमारी लास्ट में जो सिलाई लगेगी फिटिंग वाली, वो इसी कट के अंदर ही रखनी चाहिए, ताकि ये जो कॉर्नर्स वाली लेस है वो कॉर्नर से ना निकले या गोलाई में ना आ जाए। इसके बाद पूरी की पूरी जो स्टिच है इस कॉर्नर के एंड तक हम लगा देंगे और इसको डबल फोल्ड करके पक्का कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। थोड़ी सी एडिशनल एक्सेसरीज ऐड करने के बाद, एम्बेलिशिंगमेंट के बाद, हम इसको अब आपको कंप्लीट इसकी लुक दिखाएंगे कि ये पूरी की पूरी ये जो हमारी शर्ट है वो रेडी होने के बाद किस तरह से लग रही है। तो आप हमें बताइएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो भी पसंद आएगी और डिज़ाइन भी पसंद आएगा। लास्ट वाली इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये देख लें हमारे इस ड्रेस की ये फुल लुक है। अब आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, पहले आप ऑल राउंड देख लें। इस तरह से ये ऑल राउंड लुक है। नेक लाइन पे देखें, इस तरह से उस पर बिल्कुल स्ट्रेट में था, इस पर हमने एक साइड पे बनाया है। सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए थोड़ा सा चेंज करके हमने एक से दूसरे डिज़ाइन को बना लिया, और हमारा मकसद इस डिज़ाइन को समझाना था, सो ये वाला डिज़ाइन भी समझा दिया इसी में। एक साइड पे इस तरह से ये जो प्लेन पट्टी थी उसके ऊपर हमने फ्लावर्स लगा दिए, और नीचे थोड़ा सा और एम्बेलिशमेंट के लिए इस तरह से नीचे पर्स की हैंगिंग कर दी, और दोनों साइड पे पैनल स्टाइल में सेम वही वाली लेस यूज़ कर दी। क्योंकि ये प्लेन था तो बिल्कुल प्लेन के ऊपर हमने इस तरह से लेस ऐड कर दी। ये हो गई इसके स्लीव्स राउंड में। जैसा कि कहा था कि यहाँ से राउंड नहीं होना चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक यूज़ किया था, कट जो यूज़ किए थे, उसको इस तरह से आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें, वो जो कॉर्नर्स थे वो इस तरह से फिनिश हुए हैं, ताकि यहाँ पर जो हमारी जो स्लीव्स हैं, यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं, इसको यहाँ से राउंड में ना आए या वी शेप में ना आ जाए, तो वो इसलिए थे। इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। इस तरह से ये छोटे छोटे से हमारे स्लिट बन के ऑल राउंड, इस तरह से ये ऑल राउंड स्लिट बन गए प्यारे प्यारे से। और ये दामन का डिज़ाइन है। आप चाहें तो ये ऑल राउंड आप हेम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पर मुझे ज़्यादा अच्छी सिलाइयाँ लगती हैं हेम से, क्योंकि हेम बहुत जल्दी खुल जाती है, पर इसलिए मैं सिलाइयाँ ही मुझे अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इसी तरह से लगाती हूँ। हाँ, अपने फैंसी वगैरह ड्रेसेस वगैरह को हेम ही कर लिया करें, जो ऑर्गेन्जा होते हैं या शिफॉन होते हैं, इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जिन्हों में रोज़ कैरी नहीं करना होता, उनको हम हेम कर लें। लेकिन इस तरह के जो कॉटन वगैरह के हैं, रेगुलर पहनने वाले हैं, उनको तो आप स्टिच ही किया करें। मैं तो यही रेफर करती हूँ। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को डिज़ाइन की डिटेलिंग समझ में आई हो। जो कुछ भी ना हो वो दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली वो भी कर लें, क्योंकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कमेंट में भी हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।